मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। यही है जेठालाल, उस भ्रष्टाचारी शिक्षा के व्यापारी का केबिन। एडमिशन के कौभांड का पर्दाफाश करने की घड़ी आ चुकी है मेहता साहब। बिल्कुल। अब ये पेन तलवार की तरह काम करेगी। शांत जेठालाल, शांत। कैमरा ऑन कर दो। रेडी? ऑल द बेस्ट। मे वी कम इन सर? हाँ आइए प्लीज। नमस्कार। सॉरी ये दुकान मेरा मतलब है ऑफिस बंद करने के टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों में कॉलेज शुरू होने वाली है, इसलिए काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए मैं रात को देर तक ऑफिस में रुकता ही हूँ। आप बैठे ना प्लीज। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। देर तक आप ऑफिस में रुकते हैं, मतलब कितने समर्पित है आप काम के लिए सर। वो तो मैं हूँ ही। वैसे किसके बेटे का एडमिशन करवाना है? मेरे बेटे का टिपेंद्र नाम है उसका, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। जेठालाल मेरा नाम है। ये मेरे मित्र है तारक मेहता जी। और मैं IM खरे। हाँ वो नाम हमने पढ़ा बाहर, IM खरे, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। और वैसे कितने इंटरेस्टिंग इनिशियल्स है ना आपके, IM खरे। ईश्वर महादेव खरे। खरे किसी से ना डरे। अरे सर क्यों डरे, जब इतना धार्मिक नाम है तो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है, नाम भी कितना धार्मिक है। आपका नाम ईश्वर, पिताजी का नाम महादेव है। नाम भगवान के और काम शैतान जैसे। वैसे आपके बेटे को कितने परसेंटेज मिले? 89% है। 89%? इतने अच्छे परसेंट तो भी एडमिशन नहीं मिला? 1 मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। बोलिए। अरे मार्कशीट है? हाँ है। वो मार्कशीट के साथ साथ वो भी सर्टिफिकेट्स भी है बहुत सारे, वो भी आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स, यस। अरे बाप रे, ओहो लई चांगला मुलगा। अरे बाबा, स्पोर्ट्स मध्ये पण? अरे वाह, कल्चरल ऍक्टिव्हिटी पण? वेरी गुड। काफी होनहार लड़का है। अरे भाई ऐसे लड़के को तो हमारी कॉलेज में एडमिशन मिलना ही चाहिए। मगर बैड लक, एडमिशन बंद हो चुका है और सीटें भी फुल हो चुकी है। नहीं, सीटें फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट आ गई है तो हमें पता है। लेकिन जैसे हमारी बात हुई है उस हिसाब से हम लोग 7 लीटर पानी साथ लाए सर। 7 लीटर पानी? कोड वर्ड है ना? कोड वर्ड? किस चीज का? पैसे का। 7 लीटर पानी यानी 7 लाख रुपए। मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए पानी की तरह पैसे बहा सकता हूँ। ये सब क्या है? ये 7 लाख रुपए है जो एडमिशन के लिए आप लेने वाले हैं। गिन लीजिए, पूरे 7 लाख है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? हाँ? क्या बकवास है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे ईमानदार आदमी को रिश्वत देने की? आपको पता है मैं कौन हूं? IM खरे, ईश्वर महादेव खरे। यहां पैसे देकर एडमिशन नहीं मिलता। MK गांधी नंबर 1 कॉलेज है। यहां मां सरस्वती की पूजा होती है। उठाओ पैसा और निकलो यहां से। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही देश में करप्शन बढ़ रहा है। नहीं। सुना नहीं आपने? जाओ यहां से, गेट आउट। अरे डरिए नहीं खरे साहब, वो सेटिंग वाइज से हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। मैं कोई सेटिंग बेटिंग को नहीं जानता। पैसे उठाओ और निकलो यहां से, निकलो यहां से। हाँ। गेट आउट। आ गए पैसे देने के लिए। अरे भाऊ, अरे थांबा, किधर जा रहे हो? अरे आओ भाई आओ, आप तो सचमुच जा रहे हो। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आइए तो सही, आइए। सेटिंग बराबर बोला था कि आप लोग सच में बहुत बोले हो। अरे जो किसी से ना डरे
लेकिन आपको डरा दिया। हाँ? दिया मतलब ऐसी हालत खराब हो गई हमारी तो। अरे बैठिए बैठिए। कमाल के आप तो एक्टर हैं। हमको तो लगा हमारा प्लान चौपट हो गया। मतलब मेरे बेटे के एडमिशन का प्लान, बेटे का भविष्य संवारने का प्लान। अरे भाई, भविष्य संवारने के लिए हम हैं ना। पैसा दीजिए मुझे। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। पैसे लाइए। ये लीजिए। अब ये पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। एक बार और बोलिए प्लीज। पैसे हमारे हुए और एडमिशन आपका हुआ। क्या बात है सर, आपके रूप में तो हमें देवता मिल गए बस है। वैसे एक बात पूछूं सर? क्या क्या? हाँ, मैं कहता हूँ तो फाइनल लिस्ट निकलने के बाद भी खरे साहब एडमिशन कैसे करा देंगे मतलब? हाँ, अरे इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम जो चाहे कर सकते हैं। अच्छा, अरे भाई, हम ट्रस्टी हैं यहाँ के। हर कोटा की कुछ सीटें हम हमारे पास रखते हैं। अच्छा, मतलब कौन से कोटा होते हैं? अरे वही, वो स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात और पूछूं मतलब? हाँ, पूछो पूछो। मैं मतलब ये पूछना चाह रहा था कि जितने कोटे बताए इन्होंने, काफी सारे कोटा आ गए, उसमें आज तक कितने एडमिशन करा दिए होंगे खरे साहब ने ऐसे? हाँ। मतलब क्यों? ये तो पुण्य का काम है ना। आपको जान के क्या करना है? नहीं, ऐसे ही वो सामान्य ज्ञान के लिए। हाँ, जनरल नॉलेज, जी के। गिना नहीं, 100 स्टूडेंट्स को दिया होगा। 100 मतलब 1 का 7 लाख, मतलब 100 का 7 करोड़ हो गया। ऑफ कोर्स। अरे भाई, अगले साल तो भाव बढ़ेंगे, 10 लाख रुपए। आप नसीब वाले हो, जो एक सीट बाकी थी आपके बेटे को मिल गई। लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं है। अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा तो हम लोग फंस जाएंगे। नहीं, अरे कोई वीडियो शूटिंग क्यों करेगा? और करेगा भी तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कहते हैं ना, आपका नाम है खरे जो किसी से ना डरे। करेक्ट करेक्ट। क्या बात है सर, आपका स्टाइल बहुत जोरदार है। करेक्ट का भी करेक्ट है। वैसे सर एक छोटा सा सवाल और। हाँ, पूछिए पूछिए। मतलब ये तो सर ने अपना काम कर दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मान लो किसी का बजट नहीं हो 7 लाख रुपए, तो उसके बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं? हाँ, मतलब थोड़ा कम में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेवर नेवर। आमचे रेट फिक्स्ड आहे। 7 लाख से 1 पैसा भी कम नहीं। फिक्स रेट? ओहो। आप लोग तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे मुझे फंसाने आए हो। कहीं आप लोग मेरा स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, वो क्या है, हमारे सर्कल में अगर किसी को अगले साल जरूरत पड़े तो आपके पास भेज सकते हैं ना, इसलिए सब पूछताछ कर रहे हैं। हो चले जेठालाल, अपना काम तो हो गया। हाँ, 1 मिनट। अरे साहब, मेरे बेटे का एडमिशन सिर्फ 1 मार्क के लिए रह गया था, आपने सिर्फ 7 लाख में कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत खराब थी तो एडमिशन नहीं हुआ, अब किस्मत अच्छी हो गई तो हम मिल गए और आपका काम हो गया। अब एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय करो। किस्मत तो अभी खरेखर तेरी खराब होने वाली है। खरे चले भाई जेठालाल। हाँ, चलो चलो ओके, चलो चलो। अरे अरे अरे, थांबा भाऊ थांबा। अरे कशाला घाई करते हैं? अभी अभी तो नया रिश्ता बना है, कुछ लीजिए ना। चाय कॉफी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, जूस पीजिए। जूस बहुत अच्छा है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है खरे साहब। असल में क्या है कि जेठालाल ने मुझसे वादा किया था कि अगर टप्पू का एडमिशन हो जाता है तो ये सीधे मुझे एक 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे और वहां पार्टी करेंगे। तो अभी हम सीधे वहां जा रहे हैं, इसलिए जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ तो खातिरदारी करेंगे। अरे बबलू, ओ भोला, अरे योगी साहू, लवकर या लवकर, फटाफट या इकडे। अरे आप लोग चिंता मत करो। ओ भाई साहब, इधर देखो। अरे चौंक क्यों गए? ये तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है। योगी, तुझे पेन बहुत पसंद है ना? इनकी जेब से निकाल के ले ले। पेन क्यों चाहिए आपको? 7 लाख रुपए तो दे दिए ना। अरे पेन की क्या जरूरत है? पेन का क्या करेंगे आप? इतना पेन है? एकदम मामूली पेन है ये। पेन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एक सर्टिफिकेट साइन करना है। कैसा सर्टिफिकेट साइन करना? आप दोनों बेवकूफ है, उसका सर्टिफिकेट। और नहीं तो क्या, तुम मेरा वीडियो उतारोगे, मुझे फंसाओगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा?
वीडियो? क्या क्या बात कर रहे हो? ये पेन तो एकदम मामूली पेन है। हाँ नॉर्मल। बकवास बंद करो। तुम मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे? पेन में कैमरा छुपा के आते हो? सेटिंग ने तुम्हारी पेन देख ली थी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। योगी, पेन को मेरे हवाले करो। यही है वो पेन जो हमें जेल भेजने वाली थी। क्या कर? अरे क्या क्या अरे प्लीज, ये कलम का अपमान है। चुप! माँ सरस्वती के सामने कलम का अपमान कर रहे हैं आप। एकदम आवाज बंद। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। क्या कर? अरे क्या क्या अरे प्लीज, ये कलम का अपमान है। तुम लोग जितने बेवकूफ दिखते हो उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो। जाओ अपने घर, और जब तुम्हारा बेटा पूछेगा कि पापा क्या हुआ, तो उसे बताना कि बेटा एडमिशन नहीं हुआ और हमारे 60 लीटर पानी पे पानी फिर गया। देखिए, आपको एडमिशन नहीं देना है, कोई बात नहीं, हमारे पैसे तो वापस दे दीजिए। नहीं देता, जा। अब ना पैसे मिलेंगे ना एडमिशन। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं सर, ये गलत कर रहे हैं आप। एक शब्द भी ज्यादा बोले ना तो याद रखना, ये लोग हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। हाँ। देखिए खरे साहब, आप एमके गांधी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज के ट्रस्टी हैं, और आप ट्रस्टी होकर अगर ऐसा भ्रष्टाचार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? उसे लगेगा पढ़ाई की क्या जरूरत है। अगर 1-2 नंबर कम भी रह जाते तो क्या हुआ? आप जैसे ट्रस्टी बैठे हैं ना, जो रिश्वत खा के पैसा खा के उनका एडमिशन करवा देंगे। अरे साहब, आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे समाज का सर्जन करना। उसकी जगह आप यहाँ बैठ के पैसे खा रहे। बस बहुत हो गया। अभी तुम लोगों की बकवास बंद करो। इन लोगों को बकवास सुनने की आदत नहीं है। ये लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब निकलो यहां से, निकलो। बड़े आए मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने। खबरदार अगर फिर से इस कॉलेज की तरफ मुड़ के भी देखा तो आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे। खरे किसी से न डरे। Get out! Get out! मेहता साहब, ये क्या हो गया? शिकार करने निकले थे, खुद ही शिकार बन गए। सिंगम बन के गए थे, चुंगम बन के लौट रहे हैं। सारी गलती हमारी ही है। ना हम अपने मोबाइल हो सेटिंग भाई के वहां भूलते, ना वो अपने मोबाइल देना बाहर आते, ना मेरे जेब में रखी पेन को देखता। ये सेटिंग भाई और ये ट्रस्टी दोनों कितने चालाक निकले। हमको पता ही नहीं चलने दिया कि उनको पता चल गया। अब हम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन में धांधली चल रही है। टप्पू का एडमिशन तो दूर की बात, 7 लाख रुपए भी गए। खुलेआम दादागिरी चल रही है यहाँ पे। दादागिरी क्या, गुंडागिरी कर रहे हैं ये लोग। पैसे भी गए और सबूत भी तोड़ दिया। अब घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे? देखना, अभी पापा और मेहता अंकल सारे सबूत लेकर आते ही होंगे। हाँ, अब बस कुछ ही देर है, फिर वो विद्या का व्यापार करने वालों का चेहरा समाज के सामने आ जाएगा। हाँ, और फिर जो गुनहगार है उन सबको पुलिस जेल में डाल देगी। और फिर तेरा फाइनली एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में हो जाएगा। और फिर हम लोग साथ में एमके गांधी कॉलेज जाएंगे और धमाल करेंगे। और फिर सबको पार्टी भी मिलेगी, मजा आएगा।
मम्मी पापा का फोन आया? अरे दिक्का, मैं कब से पापा के फोन की राह देख रही हूँ। अरे तो मम्मी तुम फोन करके पूछो ना कि वो लोग सबूत लेकर कब आ रहे हैं। हाँ, फोन करो ना। अरे हाँ बराबर। डोलो, घर से फोन आ रहा है। बाबूजी, टप्पू के पापा ने तो फोन काट दिया। लगता है जेठे और मैथुस वो विद्या के व्यापारियों के बीच में होंगे, सबूत इकट्ठा कर रहे होंगे, इसलिए अभी बात नहीं कर पाएंगे। बराबर। बाद में करेंगे फोन। फोन क्यों कर दिया जेठालाल? तो क्या कहता, मुबारक को दया, हम नाक कटवा के और पेन तुटवा के आ रहे हैं। बापूजी और दया को लग रहा होगा कि अब तक तो हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे। उनको क्या पता कि सबक सिखाने की जगह हम लोग सबक सीख के आ रहे हैं। भीड़े, सोडी, हाथी भाई, पोपटलाल, अय्यर भाई को पता चलेगा तो सब हम पे हंसेंगे। और बापूजी को पता चला कि 7 लाख भी गए तो क्या? बाबू चक, वो ट्रस्टी को पकड़वाने के बजाय तू उसे 7 लाख रुपए देकर आ गया। सोसाइटी में तो बहुत चालाक बनते हो। वो ट्रस्टी के सामने हवा निकल गया ना तुम्हारा। जेठालाल मेहता साहब को साथ में लेकर गए, उसके बजाय मुझे ले जाना चाहिए था। अरे मेरे को बोला होता, मैं स्पाई कैमरा ऐसे जगह फिट करता कि किसी को मालूम नहीं पड़ता। मैं पत्रकार हूँ, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह में मेरी मास्टरी है। कड़ा खानदान का नाम डुबो दिया तूने, नाक कटवा दी नाक तूने। नहीं नहीं, क्या नहीं जेठालाल, क्या हो गया? मेहता साहब, हम हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे। इस घरे की दादागिरी की शिकायत करेंगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ओहो, लगता है कच्चे सिंघम फिर से जाग गया है। ये घरे को पता नहीं है, जब शेर घायल होता है तो और भी खूंखार हो जाता है। चलिए पुलिस स्टेशन। सॉरी साहब, गलती हो गई साहब। मैं अब कभी रास्ते में फल नहीं भेजूंगा, ट्रैफिक नहीं जाम करूंगा साहब। गोली मत चलाए साहब, गोली मत चलाएगा। अरे गोली कौन चला रहा है यार? हाँ मखा डर रहे हो? ये तो बहुत दिनों से इस रिवॉल्वर को यूज नहीं किया था ना, सोचा निकाल कर देख रहा था ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे तुम्हारे फ्रूट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये दिखने में ही अच्छे हैं या खाने में भी अच्छे हैं? अरे साहब, ये दिखने में नहीं, वाकई मीठे फल है। ऐसे फल कहीं नहीं मिलेंगे साहब। इसमें कुछ केमिकल तो नहीं मिक्स किया ना? कोई कलर वलर तो नहीं मिला? नहीं साहब, ऐसे किसकी हिम्मत की आपको मिलावटी फल देवे। आप चाहिए तो चक्की दिख लीजिए, ये लीजिए साहब, एकदम बढ़िया और नेचुरल है। लीजिए साहब, लीजिए। अगर मीठे हैं। बासुंदी ये फल पाकर बहुत खुश हो गए। बहुत बढ़िया। ये एक ही मीठा है या बाकी सब फल भी मीठे हैं? अरे साहब, सारे के सारे सब चखाऊं क्या आपको? नहीं, चखने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, इन सारे फलों में से आधा दर्जन मेरे घर पहुंचा देना प्लीज। कितने पैसे हुए? अरे साहब, आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपके लिए तो सब फ्री है साहब। क्यों फ्री है? हाँ? मैं तुमको मवाली और गुंडा दिखता हूँ? तुमसे हफ्ता वसूली कर रहा हूँ? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं है। ये मेरा प्यार मोहब्बत है, मेरे तरफ से आपके लिए तोहफा है साहब। यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। प्यार मोहब्बत के नाम पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जाती है और दी जाती है, और ना दो तो डरा धमका कर मांगी जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। कितने में तुम्हारे पैसे आ जाते दर्जन फल के? साहब, केला संतरा से मिला के 430 रुपए। 430? ये लो 500 रुपए रखो, 70 रुपए रिक्शा भाड़ा के। आप जैसा ईमानदार पुलिस वाला आज तक नहीं देखा साहब। थैंक यू साहब, सलाम आपको। और सुनो, आज के बाद सड़क के बीचों बीच टोकरी रखकर ट्रैफिक जाम मत करना, ना इस पुलिस स्टेशन के बीच, समझे? हाँ साहब, पक्का। तो जाओ अब यहाँ से। पाटिल, इन्हें मेरे घर का जरा एड्रेस बता देना, ठीक है? जी साहब। हाँ, चलो जाओ जाओ। हाँ। चालू जी, पांडे जी, चालू। जेठालाल,
वेलकम बैक जेठालाल, वेलकम बैक। भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है जेठालाल, हाँ? आजकल आते ही नहीं, नाराज हो? कानून से कोई गलती हो गई क्या? नहीं। फिर आते क्यों नहीं? पांडे साहब अभी तो आ गए हम लोग, और प्लीज हमारी कंप्लेंट लिख लीजिए। ओह कंप्लेंट है? हाँ? तो मजा आ जाएगा। आओ बैठो बैठो, आओ बैठिए बैठिए जी। हाँ, मैं तुम लोगों की कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। क्यों? क्यों? एक शर्त पर कंप्लेंट लिखूंगा। क्या? अगर तुम लोग मुझसे वादा करो कि ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा तो ये कंप्लेंट लिखूंगा। प्लीज यार। हाँ चालू जी, पांडे जी वो तो आप ही करोगे ना। हाँ, इसीलिए तो आपके पास कंप्लेंट लिखवाने आया है। रहने दो ना यार, मैं तुम्हारी सोसाइटी में आता हूँ उससे पहले तुम लोग केस सॉल्व कर लेते हो। ऐसा लगता है कि मैं जीप लेकर तुम लोगों की सोसाइटी में राउंड मारने आया हूँ। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको ही सब करना है, क्योंकि इसके बारे में सोसाइटी में से किसी को कुछ पता नहीं है। अरे रहने दो ना यार, तुम सिर्फ मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। चलो बोलो कंप्लेंट क्या है? चालू जी, पांडे जी, एक चालू आदमी ने हमको चूना लगा दिया, वो भी 7 लाख का। 7 लाख का चूना? हाँ। पूरी सोसाइटी की पेंटिंग वेंटिंग चल रही है क्या? नहीं, ये पेंटिंग वाले चूने की बात नहीं कर रहे हैं पांडे साहब, ये मुहावरे वाला चूना है। लूट लिया हमें एक आदमी ने, 7 लाख रुपए लूट लिया हमारे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एमके गांधी कॉलेज का एक ट्रस्टी है, IM खरे, उन्होंने हमसे 7 लाख रुपए मांगे थे एडमिशन करवाने के लिए। एमके गांधी कॉलेज, वो तो शहर का नंबर 1 कॉलेज है, उसके ट्रस्टी ने रिश्वत मांगी? हाँ। मुझे नफरत है रिश्वत से, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। शाबाश। उसने रिश्वत मांगी और तुमने दिए तो नहीं ना? नहीं, वो मैं खाली 7 लाख रुपए लेके गया था। लेकर गए थे, दिया तो नहीं ना? दे दिया क्या? हा? दे दिए? जेठालाल तुमने 7 लाख रुपए दे दिए? अरे देखिए, 7 लाख गए तो मेरे गए, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? प्लीज प्लीज आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, बैठिए, शांति रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बैठिए? जेठालाल रिश्वत देना, रिश्वत मांगने से भी बड़ा गुनाह है। जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। पांडे साहब, हमने रिश्वत दी नहीं है। तो फिर पैसे लेकर क्यों गए थे? नहीं, पैसे लेके गए थे, लेकिन हम पैसे रिश्वत देने के लिए या एडमिशन कराने के लिए नहीं लेके गए थे, हम उन्हें पकड़ने के लिए गए थे। यार क्या बोल रहे हो? पैसे लेकर गए थे, रिश्वत देने नहीं? क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए, मैं समझाता हूँ। आपको नहीं बैठना है? अरे मैं बैठ गया हूँ, मुझे समझाओ जेठालाल। दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा है ना टप्पू, उसको SSC में 89 टके आए। मुबारक हो। थैंक यू। तो उसको MK गांधी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, तो हम लोगों ने उधर फॉर्म भरा, लेकिन 1 मार्क के लिए उसका एडमिशन रह गया। ओहो, आजकल हर कॉलेज में ऐसे ही चल रहा है। वो मेरे मामा का लड़का है ना, उसको 85% मिला। उसको नेहरू कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। क्या तुम्हारा क्या है? हाँ, पर यहाँ वो MK गांधी कॉलेज की बात। हाँ, उसका क्या हुआ? तो बाद में हमको पता चला कि MK गांधी कॉलेज का कोई ट्रस्टी है जो पैसे लेके एडमिशन करवाता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग ऑपरेशन करने गए। ऑपरेशन? स्टिंग ऑपरेशन सर, स्टिंग ऑपरेशन। हाँ, तो हम लोग वो स्टिंग, हाँ, वो ऑपरेशन करने गए। उसके लिए हमने क्या किया, वो पेन में वीडियो कैमरा आता है ना, वो वाली पेन इधर लगा के गए और पूरा वीडियो शूटिंग किया, ताकि हम लोग उन्हें समाज के सामने बेनकाब कर सकें। और वो सारे सबूत हम आपको लाके देने वाले थे ताकि आप उन्हें गिरफ्तार करें। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कहाँ है वो सबूत, वो पेन वाला कैमरा? हाँ, ला दो। सर यही तो प्रॉब्लम है कि सबूत हमारे पास नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि वो IM खरे को हमारे इस ऑपरेशन के बारे में पहले से पता चल गया था, तो उसने हमारे 7 लाख रुपए भी ले लिए और वो वीडियो शूटिंग वाला पेन भी तोड़ दिया। और ट्रस्टी नहीं है, 1 नंबर का गुंडा है, गुंडा। जी जी, उसने 2-3 गुंडे भी पाल रखे हैं। खरे
अब इस IM खरे की खैर नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत बुरी बात है, इस समाज के लिए घातक है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और डोनेशन लेने वाले को पड़ेंगे डंडे। शाबाश। IM खरे, अब देख तेरी क्या हालत होती है। एडमिशन के लिए पैसे खाता है ना, ये कच्ची माड़ू अभी तेरा एडमिशन हवालात में करवाएगा, हवालात में। जाओ यार, अभी जाओ, तुम लोग ही जाओ यार, मेरे को नहीं आने का। क्या हुआ? अभी बोला और अभी भूल गया। क्या हो गया? बोला ये केस मैं सॉल्व करूंगा, अभी बोलता है कच्ची माड़ू है। चल छोड़ो ना यार। सॉरी, नहीं मैं करवाएगा बोला ना, तो आप ही करेंगे तभी करेंगे आप ही। मैं करूंगा ऐसा तो बोला नहीं, आप ही करेंगे। नहीं, आप ही सॉल्व करेंगे सर, आप ही। हाँ प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। Come on, move, move, move. चलिए चलिए। Move. अरे सब क्या हुआ? हमारे कॉलेज में कुछ लफड़ा हुआ क्या? हाँ, ये साहब IM खरे साहब से मिलने आए हैं। आइए। साहब, खरे साहब अपने केबिन में नहीं है, सामने वाले केबिन में। ओके, थैंक यू। आइए आइए आइए, चालू जी, पांडे जी, आइए आइए। ये है IM खरे जो रिश्वत लेके एडमिशन देता है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? चिल्लाओ और चिल्लाओ ताकि सबको पता चले कि तुम पैसे खा के एडमिशन देते हो। क्या क्या कह रहे थे तुम? IM खरे जो किसी से ना डरे। अभी इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी को देख के निकल गई सारी हेकड़ी। और जेठालाल वो भी तो याद करो जो हमें बोला था ये आदमी, गेट आउट, निकल जाओ और मुड़ के MK गांधी कॉलेज की तरफ देखना भी मत। अब तुम जाओ हवालात में और मुड़ के MK गांधी कॉलेज की तरफ देखना भी मत। वाह वाह माता साहब, वाह। मिस्टर खरे, ये लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? अरे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ इनकी बातों में आ रहे हैं? ये दोनों एक नंबर के चालू हैं। अरे चालू तब पांडे जी है। क्या? मेरा मतलब है इनका नाम इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी है। ये बहुत ईमानदार और बहादुर पुलिस अफसर है। ये आपके झांसे में आने वाले नहीं है ना चालू जी, पांडे जी? ऑफ कोर्स। मिस्टर खरे। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। अगर आपको गिरफ्तार करना ही है तो मुझे नहीं, इन्हें कीजिए। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि ये लोग मेरे पास पैसे से एडमिशन खरीदने आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे मैं तो माँ सरस्वती का पुजारी हूँ, लक्ष्मी का नहीं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। चाहिए तो आप पूरी कॉलेज घूम लीजिए, किसी भी स्टूडेंट से, अरे किसी भी प्रोफेसर से मिल लीजिए। अगर किसी एक ने भी कहा कि मैं पैसे लेकर एडमिशन करवाता हूं तो बस उसी वक्त ये ट्रस्टी पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। ओह, अरे सफेद झूठ बोल रहा है आदमी। ये तो वही हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ मैं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बोल रहे हैं। नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी, ये हड़ाहड़ झूठ बोल रहे। इन्होंने मेरे 7 लाख रुपए भी हड़प लिए। बस बहुत हो गया। खबरदार जो बिना सबूत मुझ पे एक भी आरोप लगाया तो। अरे सबूत तो हमारे पास था पांडे साहब, मैंने आपको बताया ना, इस आदमी ने सबूत मिटा दिया वो पेन तोड़ के। हाँ। लेकिन मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? यही कि ये लोग मुझे रिश्वत देने आए थे, लेकिन मैंने इन्हें धक्के मार के निकाल दिया। इनके जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको सबक सिखाने के लिए मैं अपने कैमरे में सब कुछ शूट कर लेता हूँ। अरे ऐसे झूठे और मक्का लोगों को तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए कैसे मैंने उनको बाहर निकाला, देखिए।
क्या है जेठालाल, खुद ही गुनाह करते हो और खुद ही इनके खिलाफ कंप्लेंट करते हो? चलो जी पांडे जी, ये वीडियो अधूरा है, वो पूरा दिखाओ वीडियो। हाँ। नहीं, इन्होंने हमको बाहर जाने के लिए बोला, हम कैबिन के दरवाजे तक पहुंचे कि इन्होंने हमें वापस बुला लिया कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, आप तो सचमुच में जा रहे हो, अरे वापस आओ, मैं तो मजाक कर रहा था। आइए आइए बैठिए बैठिए, अरे आपके बच्चे का भविष्य संवारने ही तो हम बैठे हैं। लाइए लाइए 7 लाख रुपए मुझे दीजिए, अभी ये पैसे मेरे हुए और एडमिशन आपका हुआ। वो बताओ वो किधर है सब, वो बताओ। ऐसा सब इन्होंने बोला? हाँ, ये आप भी साथ में थे ना? हाँ। तो बोलो ना भाई, कब से चुपचाप में खड़ा है? बताओ मैं अरे बिल्कुल पांडे साहब, अरे जेठालाल क्या मेमोरी है तुम्हारी, एक एक शब्द वही बोला जो इस आदमी ने बोला था, वर्ड टू वर्ड अक्षरश यही बोला था ये आदमी। सब मनगढ़ंत कहानी है। इनके बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे बदनाम करके बदला लेना चाहते हैं। आप मुझे नहीं, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हम बेगुनाह हैं। ये हाँ, इन्होंने ही पैसे लिए हमसे। इंस्पेक्टर साहब, बुरा मत लगाना। अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आप गुनहगार की मदद कर रहे हैं। नहीं, आपने तो पैसे नहीं खाए। मिस्टर खरे साहब, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ। हाँ, मैं मुफ्त में किसी का एक फल नहीं खाता और आप मुझे कहते हैं कि मैं पैसे खाता हूँ। चालू जी, पांडे जी, ये आपको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। भड़किएगा मत, बिल्कुल भड़किएगा मत। अब ज्यादा बोलोगे तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा, ये वीडियो टीवी में दिखाऊंगा। अपने बेटे को एडमिशन नहीं मिला तो मुझे बदनाम करने के लिए आ गए। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको गिरफ्तार करते हो या नहीं? हाँ, एक मिनट। जेठालाल, इसने तो हमें फंसा दिया भाई। चालू जी, पांडे जी, 2 थप्पड़ लगाए इसे, सब सच उगल देगा। आप भी अरे वाह वाह वाह, सुना आपने, सुना? कानून के रखवाले के सामने ही कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। मैं 12 साल से इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, 12 साल से। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक ईमानदार और शरीफ आदमी हूँ, विद्या की देवी माँ सरस्वती का पुजारी हूँ। हमेशा बस ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दे। अरे शर्म नहीं आ रही ईश्वर सद्बुद्धि ऐसी बातें करते हुए इस मुंह से? ये भगवान, कितना झूठा आदमी है इंस्पेक्टर साहब, इतना झूठा आदमी है ये कि पैसे खाना तो अलग, 4 गुंडे पाल रखे हैं इस आदमी ने। हमारे पीछे ऐसे आके खड़े हो गए और बोलता है कि ये हड्डी तोड़ने में एक्सपर्ट है। गुंडे पाल रखे? हाँ हाँ, अरे वो बुलाया था, आवाज देके, क्या नाम से हो, बबलू, भोला, साहू और योगी। हाँ हाँ, दीजिए आवाज दीजिए, अभी आएंगे। बबलू, भोला, साहू और चौथे वाले एक का क्या नाम है, मैं भूल गया था। योगी 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 योगी। ये गुंडे हैं? अरे ये तो विद्या के सेवक हैं और इन्हें ये लोग गुंडे कहते हैं। पांडे जी, आप में अनुभव की कमी लगती है, वरना गुनहगार को तो आप एक नजर में पहचान जाते हैं। सारे हालात और सबूत को मद्देनजर रखते हुए मुझे तुम दोनों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हमें बोल रहे चालू जी, पांडे जी, अरे ये है गुनहगार, आप अपराधी है वो। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। आप गलती कर रहे हैं। जेठालाल की क्या गलती है? ओके, यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया? ये बहुत गलत कर रहे हैं आप चालू जी, पांडे जी, हम बेकसूर हैं। ये बहुत ही चालाक आदमी है। दोनों को हथकड़ी पहना। अरे नहीं, हम बेकसूर हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम दोनों की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है।
9 साल से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं और ये कहते हैं कि मेरा अनुभव कम है। इतनी ईमानदारी से मैं नौकरी कर रहा हूं और ये कहते हैं तुम लोगों के साथ यहाँ आने के लिए मैंने पैसे कहा। तावड़े, तू इन दोनों को जल्द से जल्द हथकड़ी पहना और पुलिस स्टेशन लेकर चल। हथकड़ी पहनाओ। अरे लेकिन हमारा कसूर है, इनको पकड़ना। अरे पांडे जी हमारी बात सुने, आप बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान से तो डरो, कितना झूठ बोलोगे। नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे तो चालू जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती नहीं है। पांडे साहब हमारी बात सुनिए। पांडे साहब चालू जी हमारी बात तो सुनिए। पांडे साहब, पाटिल किधर है? आए सब कहाँ घूम रहे हो? हाँ? चलो जाओ, डालो इनके अंदर। साहब ये लोग तो कंप्लेन करने आए थे, इन्हें ही अंदर डालना है। हाँ, इन्हें ही अंदर डालना है। गुनहगार होकर दूसरों की कंप्लेंट लिखवाने आया है। डालो इन्हें अंदर। 1 मिनट, अब डालो अंदर। एक मिनट, हमारी बात सुने। देखिए चालू जी, पांडे जी, देखिए हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं। सर अगर हमने कुछ किया होता तो हम यहाँ कंप्लेन लिखवाने थोड़ी आते। थोड़ा दिमाग तो लगाइए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास दिमाग नहीं है? इतना बड़ा पुलिस स्टेशन अकेले संभाल रहा हूं बिना दिमाग के। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो आदमी गलती करेगा, जो गुनहगार होगा, वो खुद तो आके कंप्लेन नहीं लिखवाएगा ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम लोग गुनहगार नहीं हो? देखा, ये हाँ बोल रहा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, हम गुनहगार नहीं हैं। तो ना बोलो ना, हाँ क्यों बोल रहे हो? अरे आए, हम गुनहगार नहीं है। रिश्वत देकर बच्चों के एडमिशन करवाने वाला मासूम नहीं हो सकता। तुम जैसे लोगों की वजह से योग्य स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है। मेरे मामा के बेटे का एडमिशन इसी वजह से नहीं हुआ होगा। किसी रईस बाप ने अपने औलाद का एडमिशन पैसे देकर करवा लिया होगा। लानत है तुम जैसे लोगों पर। सर आपने जो देखा वो सब कुछ गलत है, वो झूठ है सर, वो वीडियो अधूरा है, आपको पूरी बात पता ही नहीं है सर। अच्छा, तो पूरा वीडियो लेकर आओ, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। चालू जी, पांडे जी, आपको हमने बताया ना पहले कि हम पूरा वीडियो नहीं ला सकते, क्योंकि हमने जो वीडियो शूटिंग किया वो तो वो पेन से किया और वो पेन उन्होंने तोड़ दिए। तो अभी सबूत कहाँ से लाए? नामुमकिन है सर। तो यहाँ से छूटना भी तुम्हारा नामुमकिन है। अरे कानून सिर्फ सबूत देखता है और सबूत तुम दोनों के खिलाफ है। दरअसल तुम दोनों के खिलाफ मुझे भी कंप्लेंट करना चाहिए था। तुम लोगों ने तो मुझे फंसा ही दिया था। तुम लोगों के कहने पर मैं उस ईमानदार हीस खरे को गिरफ्तार कर लेता। सर हीस खरे नहीं, आयम खरे। अरे यार, आयम खरे कैसे हो सकता है? आयम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे ना। सर उसका नाम आयम खरे है। अरे वो खुद के लिए आयम खरे है, मेरे लिए तो हीस खरे ही होगा ना। कहाँ पढ़ाई की है तुमने? तो तुम्हारा भी एडमिशन रिश्वत देकर ही हुआ होगा। कैसी बातें कर रहे सर? आई एम अ डाल ले लोग अंदर। क्या देखता है कि तेरे को भी डालूं अंदर? नहीं सब। अरे सर मैं एक लेखक हूँ सर, आप क्या अभी अंदर जाके आत्मकथा लिखना। चलो अंदर डालो। इज्जतदार लेखक हूँ सर, क्या कर रहे हैं सर आप? चल अंदर जाके लिख। चल अंदर। मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सर। अब अंदर बैठकर आत्मकथा लिखना। अरे सुनिए पांडे साहब। पांडे जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं सर। ये हाल हो रहा है एक लेखक का, जेठालाल। बेचारे अंजलि को तो ये भी पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर ये पता चल गया कि तुम्हारे साथ हवालात में इस हाल में हूँ तो क्या बीतेगी उस पे। और अगर मेरे बॉस को पता चल गया ऑफिस में तो मेरी नौकरी चली जाएगी जेठालाल। अरे आपकी तो नौकरी है, मेरा तो धंधा है। अगर अखबार में छप गया तो पूरी मार्केट में मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये भगवान, ये क्या हो गया? घर पे दया और बापू जी सोच रहे होंगे कि हमने सबूत इकट्ठा कर लिया होगा और आयम खरे अभी हवालात की हवा खा रहा होगा। उनको क्या पता कि आयम खरे नहीं, हम खुद हवालात की हवा खा रहे हैं। कलयुग आ गया। दादाजी अब तक तो जिन लोगों ने पैसे खाए होंगे उन लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया होगा। हाँ। अरे बच्चों, अंत में सत्य का ही विजय होता है। लेकिन बापूजी, टप्पू के पापा अभी तक आए क्यों नहीं? और उनका फोन भी नहीं आया। मम्मी, हो सकता है पापा हमें सरप्राइज देने का सोच रहे हो। हाँ। अरे टप्पू बेटा, उसमें सरप्राइज क्या? बहू एक काम कर, जेठा को फोन कर और उसे पूछ कब आ रहा है। हाँ बापू। जेठालाल क्या हो गया ये?
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये घटना है ना दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी। एक फायर ब्रिगेड जो आग बुझाता है उसमें खुद में आग लग गई। आग बुझाने चला था और खुद जल रहा हूं यहाँ पे। चालू जी, पांडे जी, वो मेरा मोबाइल बज रहा है, उसका रिंगटोन है। घर से फोन आया, प्लीज उठाइए ना। हेलो। टप्पू के पापा, आपकी आवाज को क्या हो गया? इतनी भारी क्यों हो गई? ये भारी नहीं, कड़क आवाज है। टप्पू के पापा खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं। हेलो, क्या हुआ टप्पू के पापा? आपने सब गुनहगारों को पुलिस में पकड़वा दिया? हेलो दया बहन, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे लगा टप्पू के पापा बोल रहे हैं। मतलब टप्पू के पापा पुलिस स्टेशन पहुंच गए? हाँ, 1 मिनट में जेठालाल को फोन देता हूँ। हाँ, दीजिए। लो। थैंक यू। हेलो दया। टप्पू के पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पुलिस स्टेशन पहुंच भी गए। वाह वाह, हमें पता था हमारे बहादुर सिंह ये मुश्किल काम आसानी से कर दिखाएंगे। दया। टप्पू के पापा, मैं क्या कह रही हूँ, अब सब गुनहगारों को सबक मिले ना, ऐसी सजा करवाना। अरे दया, अभी सजा छोड़, अभी तो हमें वकील करना पड़ेगा। हाँ, टप्पू के पापा, हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे। देखिए, गुनहगारों को सबक तो मिलना ही चाहिए। अरे बात को समझ दया, वकील हमें हमारे लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं और मेहता साहब हवालात में है। हाँ, गुनहगार वो एमके गांधी कॉलेज का ट्रस्टी आईएम खरे है, लेकिन पुलिस ने मुझे और मेहता साहब को गिरफ्तार कर लिया है। क्या हुआ वो? बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं गुनहगार तो कोई और है और पुलिस ने टप्पू के पापा और मेहता साहब को पकड़ लिया है। ये कैसे हो सकता है बहू? एक काम कर, फोन का स्पीकर चालू कर। टप्पू के पापा, बापूजी, मैं टप्पू सेना, हम सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं। अभी आप जरा विस्तार से बताइए कि ये सब कैसे हुआ। हाँ पापा। और आप लोग हवालात में कैसे पहुंच गए? जेठा, ये सब क्या गड़बड़ है? हाँ बापूजी, दया, टप्पू, मैं सब बताता हूँ। अरे हम लोग गए थे वो खरे को फंसाने, लेकिन वो चालाक निकला। उसने चालाकी से मुझे और मेहता सबको ही फंसा दिया। कैसे? वो दरअसल हुआ यूं। ये तो 7 लाख रुपए भी चला गया और कैमरे वाली पेन भी तोड़ दी। और ऊपर से पुलिस ने जेठा और मेहतूस को पकड़ लिया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पूरी सोसाइटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलो फ्रेंड्स, चलो। हेलो जेठा, अब क्या अभी हम पे केस चलेगा, और अगर हम गुनहगार साबित हुए तो लंबी जेल भी हो सकती है। जेठा, तू चिंता मत कर, हम लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन तुझे और मैं तुझको कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग वहाँ आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा। दादाजी, ये तो गलत है। जो सच्चा है उसी को जेल में जाना पड़ रहा है। चिंता मत कर टपरा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। चाचा जी, दया भाभी, तारक और जेठा भाई जेल में? ये सब कैसे हुआ? काम हुआ? अरे अंजलि बेटा, तुम चिंता मत करो। जेठे और मेहता सच्चाई की लड़ाई लड़ने गए थे। अरे पर दया भाभी, सच्चाई की लड़ाई लड़ने में ऐसे ही होते हैं। चाचा जी, चाचा जी, क्या हुआ? क्या भाग क्या आके जेल में कैसे पहुंच गए? जेल में कैसे चाचा जी बताइए ना। बताता हूँ, सब शांत हो जाओ, मैं बता बता दो। वो हुआ यूं कि
ये कितनी दुष्ट पड़ा है। हाँ तो कुछ चाचा जी, इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ नहीं बताया। उस जरा सा तो इशारा किया होता, उस ट्रस्टी की और सेटिंग भाई की सेटिंग घुमा देता मैं। हाँ चाचा जी, सोसाइटी में हम लोग छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, अंधेरे में रखा हमें। सही बात है चाचा जी, हमें तो बताना चाहिए था ना। अरे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था। मैं किसी और पत्रकार को क्लाइंट बनाकर वहां भेजता। वो इतनी चालाकी से काम करता कि उनकी दुनिया हिल जाती। अरे मैं भी मेरे फ्रेंड से ऐसा सीक्रेट कैमरा बनवाता कि किसी को पता भी नहीं चलता कि स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। देखिए, आप सबका नाराज होना वाजिबी है, पर क्या है, ये काम ही ऐसा था कि चुपके से शांति से करना था, इसलिए आप किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या करे, सोचा था उससे सब उल्टा ही हो गया। ओए, ये सब सुन के तो मेरा खून खोल रहा है। अभी के अभी उस ट्रस्टी खरे के पास जाता हूँ और उसकी एक एक हड्डी में 10-10 फ्रैक्चर कर देता हूँ। अरे रोशन, ठोक ठोक, तुम गाना गिला ना कर, और ऐसे कानून को हाथ में नहीं ले सकते हम। हाँ सोडी भाई। हाँ सोडी, जरा शांति से, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। वो जो खरे है ना, वो बहुत ही शातिर इंसान है। हमें अभी शांति से सोचना चाहिए कि करना क्या है। हमें सबसे पहले जेठा भाई और तारक को जेल से कैसे छुड़ाए वो सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, प्लीज। हाँ जी, चलो अभी के अभी पुलिस स्टेशन। जेठा प्रा और मेहता साहब को वहाँ पे एक पल भी नहीं रहने देंगे। हाँ चलो 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 बिल्कुल चलो। चलो 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 चलो, आइए आइए आप लोग यहीं रहो, हम लोग टप्पू के पापा और मेहता साहब को छुड़ा कर लाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी, मैं भी आऊंगा, क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं नहीं टप्पू, दिक्कत। अरे लो, चल बेचारे मेहता साहब और जेठा भाई जेल में। मुझे तो जेल और कानून के नाम से ही डर लगता है। सही बात है भाई, एक बार कानून के चक्कर में जो फंस गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। भगवान करे जेठा भाई और मेहता साहब जल्दी से जेल से छूट जाए। फिर सोच सकते हैं ना कि क्या करना है आगे। मेहता साहब, क्या लगता है अभी क्या करना चाहिए? अरे जेठालाल, दिमाग शांत हो तब तो कुछ आदमी सोचे समझे कि क्या करना चाहिए। अरे कोई टेंशन खत्म ही नहीं हो रहे भाई, एक के बाद एक। पहले टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, उसके बाद उसके एडमिशन का टेंशन, फिर ये स्टिंग ऑपरेशन का टेंशन, अब जेल से बाहर कैसे निकले ये टेंशन। मेरा तो सर चकरा रहा है भाई, सर चकरा रहा है। मुझे लगता है अब मेरी कुंडली मुझे किसी ज्योतिष को नहीं, साइंटिस्ट को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तब तो वही पता लगा सकता है कि भाई आखिर मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि बार बार बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। अरे तुम्हारे किस्मत में विस्फोट हो रहे हैं तो वहां तो कुछ ना कुछ बारूद बिछा हुआ है, लेकिन मुझे बिना कारण के प्रॉब्लम्स क्यों मिल रही है? मैं तो बिना बात के ही फंस गया हूँ ना जेठालाल। भाई साहब, अगर कोई जन्म कुंडली देखने वाला मिले ना, मुझे भी बताना। मैं भी बिना कुछ किए यहाँ फंस गया हूँ। क्यों, आपने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से आप यहाँ? मैं तो अपनी बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था, पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। तो ऐसी क्या इच्छा पूरी कर रहे थे आपकी बीवी की? मतलब क्या इच्छा थी भाभी जी की? देखिए, मेरी बीवी को शौक है सोना पहनने का, बस मैं सोना लेकर आ रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या बात हुई भाई? आदमी इस देश में अपनी बीवी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? अरे भाई, सोना खाना कोई अपराध थोड़ी है। बिल्कुल गलत बात है, अंधेरगर्दी चल रही है। मैं बात करता हूँ अभी। अरे छोड़ो ने भाई, आपको क्या जरूरत है, छोड़ो छोड़ो भाई। अरे ये इसीलिए देश आगे नहीं बढ़ता है कि हमको क्या जरूरत है। अरे भाई, हम लोग समाज के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक हैं। अरे जिम्मेदार नागरिक खुद अभी जेल में है और अपना टेंशन कम है क्या, और टेंशन आप ले रहे? जेठालाल, जेल में है तो क्या आदमी अपना मूल स्वभाव छोड़ दे? बात तो करनी पड़ेगी ना। अंधेरगर्दी और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ये क्या बात हुई यार? बेचारा बीवी की इच्छा पूरी कर रहा था और पकड़ लिया उसे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई, कुछ तो होगा ना झोल, आपको भी धंधा नहीं है कुछ? अरे पांडे साहब, सर ये क्या अन्याय है सर? अन्याय? कैसा अन्याय? सारे सबूत तुम दोनों के खिलाफ हैं। नहीं सर, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मासूम और बेगुनाह की बात कर रहा हूँ। कौन है अंदर मासूम? ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये बेचारे अपनी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे, पर आप लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। मुझे बताइए सर, कानून की किस किताब में लिखा है कि बीवी की इच्छा पूरी करना गुनाह है? क्या है इनको इतना? नहीं, बीवी की इच्छा पूरी करना तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को बीवी की इच्छा पूरी करनी ही चाहिए।
फिर? लेकिन चालू जी, पांडे जी, किसी की शादी नहीं हुई है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी कर सकता है? पहले वो शादी कर ले, फिर बीवी की इच्छा पूरी करे। अरे मान लो किसी की शादी हो ही नहीं रही है, जैसे हमारे पोपटलाल की, उसकी शादी हो ही नहीं रही है तो वो अपनी बीवी की इच्छा कैसे पूरी करे? उसका हाँ, बात हम दोनों कर रहे हैं ना, और तुम वहां बैठे थे ना, जाओ वहां बैठो, चलो। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि ये भाई साहब बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए सोना लेके आ रहे थे और आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों? आखिर क्यों सर, क्यों? अपने को क्या है? मुझे एक बात बताइए, इंडिया की कोई भी बीवी एक साथ अपने बदन पर कितना सोना पहन सकती है? 4, 8, 10 तोला और क्या? इन भाई साहब ने अपने बीवी पर 7 किलो सोना लाद कर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लाए थे, वो भी विदाउट ड्यूटी। विदाउट ड्यूटी सोना इंडिया में लाना उसे स्मगलिंग कहते हैं, समझे आप? अब भी आपको ये भाई साहब मासूम लग रहे हैं? अरे भाई साहब कमाल करते हो यार आप। सॉरी यार। पड़ गई कलेजे में ठंडक। वो सामने जो कैदी बैठा है वो भी बेचारा मासूम लग रहा है, उसको भी पूछो कुछ अन्याय हो रहा है क्या उसके साथ? जेठालाल बोल देना सॉरी भाई मैंने। तो मुझे कब सॉरी बोलोगे? सॉरी गलती हो गई भाई। अपना टेंशन इधर का, अब यार छोड़ो अभी। सुनो, जो गुनहगार के करीबी है वही करीब रहेंगे। बाबूजी, बाकी सब मेरे करीब। टप्पू के पापा, ये सब क्या हो गया? भाई तारक कैसे हो गया? अरे क्या बताया, जो जाल हमने फेंकी थी उसी जाल में हम लोग फंस गए। ओ जेठालाल तुझे चिंता ना करो, हम सब आ गए यहाँ पे। हाँ जेठालाल, डोंट वरी, अब हम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू अय्यर भाई, छोटी पोपटलाल भिड़े, थैंक यू। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। शांति मिली, शांति। जेठालाल एक मिनट, पंडित जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भाई ये भिंडी मास्टर, ये सोसाइटी थोड़ी है, तू मुद्दे की बात कर ले। हाँ, मुद्दे की बात यह है पंडित जी कि जेठालाल और मेहता साहब दोनों निर्दोष हैं, आप उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए आप इस देश के राष्ट्रपति हैं? नहीं, मैं सिर्फ पति हूँ। हाँ तो पति बन के रहिए, कानून के मामले में दखल अंदाजी मत कीजिए, समझे? ये सरासर अन्याय है। पोपटलाल तुम भी पति बनोगे भाई आगे जाके, अभी क्या अन्याय? अरे भाई मैं जेठालाल और मेहता साहब के लिए बोल रहा हूँ। देखिए ये अंधेर राज है, गुनहगार समाज में खुलेआम घूम रहा है और बेगुनाह जेल में बंद है। मैं पत्रकार पोपटलाल ये सहन नहीं करूंगा। मैं तूफान एक्सप्रेस के जरिए तूफान लेकर आऊंगा, दुनिया हिला दूंगा। शांत हो जाइए पत्रकार पोपटलाल जी, तुम जिस दुनिया को हिलाने की बात कर रहे हो ना, तुम भी उसी दुनिया में रहते हो। अगर दुनिया हिलेगी तो तुम भी हिलोगे। तो तुम्हारे पड़ोसी है ना, ये भी हिलेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। हाँ पांडे जी, हम आपकी बात समझ सकते हैं, पर क्या तारक और जेठा भाई बिल्कुल नहीं छूट पाएंगे? देखिए, आप लोग वकील अपॉइंट करके इनको जमानत पर छुड़वा सकते हैं, लेकिन एक बार केस चल गया और ये लोग गुनहगार साबित हो गए तो कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है इनको। बाबा जी